हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दो मैथमेट्रिक्स। आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट इज इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। इट मीन्स कि ABC एक ऐसी ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसमें हमें क्या गिवन है, दैट इज दिस ट्रायंगल ABC is right angled at B. This triangle ABC is right angled at B, and here it is angle A, it is angle C. So this is right angle triangle ABC. In right angle triangle ABC right angled at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. हमें दो sides given है and it is said that determine sin A, cos A, sin C and cos C. साइन ए, फर्स्ट पार्ट हम पहले साइन ए के लिए शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम जब हमारा रेफरेंस एंगल प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, हम रेफरेंस एंगल जो हमारा दिया होता है हम उसको ध्यान से देखते हैं। और मैंने ये भी आपको बताया था कि रेफरेंस एंगल इज ऑलवेज मेड बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज साइड। सो दिस इज इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हमें ये सारी साइड्स हमें गिवन है। नो व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें ए सी साइड फाइंड आउट करनी है। मेरे पास परपेंडिकुलर है, इसको मैंने परपेंडिकुलर कहा, इसे मैंने बेस कहा, और ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज साइड है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, सो सबसे पहले हमारा काम है लॉन्गेस्ट साइड, टू साइड्स के मेजरमेंट हमें पता है, हम थर्ड साइड की मेजरमेंट यूजिंग पीजीटी फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं पहले लिखने जा रही हूँ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, व्हाट वी हैव, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपको पता है ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स के इक्वल होती है। सो आई एम गोइंग टू फाइंड दिस इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज 24 होल स्क्वायर। जो साइड के मेजरमेंट है मैं वहाँ उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। दिस इज स्क्वायर, सो 24 दिस इज मीन्स 576 प्लस 49 means AC square is equal to this one. So what is AC square is equal to 625. जब हम इन्हें प्लस करेंगे then what is AC is equal to, this is 25 सेंटीमीटर। सो यूजिंग PGT जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी तो मेरे पास ये आया कि इन राइट एंगल ट्राइंगल अगर मेरे पास टू साइड्स गिवन है तो मैं कोई भी उसकी थर्ड साइड जो है निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो हमने पढ़ी हुई है PGT और PGT यूज़ करके हमने AC साइड का मेजरमेंट पता कर लिया, दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों मेरे पास ये तीनों साइड के मेजरमेंट पता है, AB 24 है, BC 7 है और AC जो है वो 25 सेंटीमीटर है। अब कमिंग टू द क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है, हमें कहा है कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC राइट एंगल एट B, देन फाइंड साइन A कॉस A। तो मैं आपको पहले बताऊंगी मुझे जो मेरे दिमाग में होना चाहिए, व्हाट इज साइन ए। व्हेन रेफरेंस एंगल इज हियर देन दिस इज द बेस एंड दिस इट विल बी द हाइपोटेन्यूज। साइन ए होता है मेरे पास P अपॉन H, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस ए होता है मेरे पास B अपॉन H, दैट इज दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। P अपॉन H इज साइन एंड B अपॉन H इज कॉस। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, सो फर्स्ट पार्ट इज दिस इज what is sin A? Sin A will be here, this is equals to P upon H, मतलब perpendicular upon hypotenuse. What is P? This is BC, P is perpendicular is BC and H is AC. The value of this side is 7 and the value of AC is 25. So we can write that sin A is equal to 7 upon 25. Sin A is equal to 7 upon 25. So next one is, the second part is, this is the value of sin A. We have to find here now cos A. What is cos A? For cos A, we know that cos A is base upon hypotenuse. Base upon hypotenuse B upon H. What is base here? This is AB upon AC. AB upon AC. This is cos.
cos है AB upon AC. What is the value of AB? This is 24 upon AC is 25. So we have the value cos A is equal to 24 upon 25. So हमें इसने एक राइट एंगल ट्राइंगल इन फर्स्ट पार्ट दिया हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट एंगल एट बी, जिसमें 2 साइड्स हमें गिवन थी. हमने यूजिंग पीजीटी जो है वो AC साइड जो थर्ड साइड थी वो फाइंड आउट कर ली. जब मेरे पास किसी ट्राइंगल के तीनों साइड्स का पता चल गया, यूजिंग रेफरेंस एंगल A मैंने साइन A और कॉस A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. साइन A इज P अपॉन H एंड कॉस A इज B upon H. So P upon H is 7 upon 25 and B upon H is 24 upon 25. So now coming to its second part, जिसमें मुझे ये कहा गया था कि this is find sin C and find cos C. मुझे sin C और cos C फाइंड आउट करना है. और मुझे पता है, मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में आपको बताया कि हाउ वी फाइंड, किस तरह से हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC गिवन था मुझे, और ABC राइट एंगल ट्राइंगल में मेरे 7 और 24 साइड्स गिवन थे. मैंने AC की वैल्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैंने AC साइड निकाल ली. नाउ अब मुझे जो काम दिया है, इसने कहा है अब मुझे रेफरेंस एंगल चेंज करना है, मुझे रेफरेंस एंगल C लेना है. बच्चों मैं वहीं डायग्राम रख रही हूँ ताकि आपको रेफरेंस एंगल किस तरह से आप यूज़ करें वो आप पता कर सकें. ठीक है. सो इट वाज गिवन दैट दिस इज 7 cm, दिस इज 24 cm, और ये मैंने अभी फाइंड आउट किया, दिस इज 25 सेंटीमीटर. डन. अब रेफरेंस एंगल, क्योंकि बिकॉज वी हैव टू फाइंड साइन C एंड कॉस C. C मीन रेफरेंस एंगल इज शिफ्टेड, और मैंने कहा था रेफरेंस एंगल जो मेरा बनता है दैट इज बिटवीन बेस एंड बिटवीन हाइपोटेन्यूज के बीच में ये एंगल बनता है. ठीक है. सो अब क्या मेरा काम है, ये एंगल है तो वन साइड विल बिकम इट्स बेस, तो उसके जो अदर साइड होगी वो क्या बन जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, और उसके ऑपोजिट लॉन्गेस्ट साइड जो थी दैट रिमेन सेम, दैट इज हाइपोटेन्यूज. ये थोड़ा सा मुझे रेफरेंस एंगल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को देखना आना चाहिए. ओके. सो वी हैव टू फाइंड हेयर व्हाट इज साइन C. मॉरल ऑफ द स्टोरी, साइन C जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से दैट इज P अपॉन H होता है वही रहेगा, दैट इज P अपॉन H. इतना मुझे पता है. साइन C इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ बिकॉज परपेंडिकुलर इज नाउ हेयर, दैट इज दिस इज AB अपॉन AC. AB upon AC. What is AB here? 24. What is AC here? This is 25. So sin C is equal to 24 upon 25. This is the value of sin C. Next is similarly, what is cos C? Cos C again हमें पता है that is base upon hypotenuse. Cos होता है base upon hypotenuse. Reference angle यहाँ है, ध्यान रखना है अब आपने. So here base is BC upon AC. That is BC is 7 and AC is 25. So what is the value of cos C? 7 upon 25. So this is the first question of exercise 8.1. So students, coming to the second question of exercise 8.2. The question is, it is said that in figure find tan P minus cot R. It is given to us, that is this is the right angle triangle. यह हमें दिया है. This one is the right angle triangle where two sides, that is perpendicular and hypotenuse side is given to us. Okay. सबसे पहला हमारा जो इन क्वेश्चंस को करने का एक काम होता है वो ये रहता है कि हमें जो अननोन साइड होती है इन राइट एंगल ट्राइंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें वो साइड फाइंड आउट करनी होती है. ठीक है. सो in this case using Pythagoras theorem, using PGT Pythagoras theorem, we have that is QR square shortest side is equal to that is PR square minus PQ square. that is जब भी हमें कोई भी इन दोनों साइड्स में से एक साइड गिवन है और कोई भी साइड हमें फाइंड आउट करनी है तो हम हमेशा लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर से उस सेकंड वाली को माइनस कर देंगे. सो दिस इज क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इज गिवन दिस इज 13 स्क्वायर एंड माइनस पी क्यू इज दिस इज 12 स्क्वायर. 13 इज 169 minus 144.
So this will be equals to 25. This will be equals to 25. So QR square is equal to 25. Now what we have to do? So QR is equal to 5 सेंटीमीटर. तो मैंने यहाँ से देखा, जब मैंने लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर से शॉर्टर साइड के स्क्वायर को माइनस किया तो मेरे पास थर्ड साइड की वैल्यू आई, दैट इज 5 सेंटीमीटर. सो अप टू दिस हम ये जान चुके हैं कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और 2 साइड्स गिवन है, देन वी कैन फाइंड द अदर साइड बाय यूजिंग द पीजीटी. नाउ अब मेरा जो क्वेश्चन है दैट इज फाइंड tan p. नाउ टू फाइंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज tan p माइनस cot r. We have to find tan p minus cot r. So let us start our journey. मैं पहले tan p की वैल्यू निकालती हूँ. मैंने अभी आपको पहले ही अपने फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया, हमारे पास ये दो रेफरेंस एंगल हैं जो एक्यूट पोजीशन जो एंगल्स होते हैं उन्हें रेफरेंस एंगल कहते हैं. ठीक है, और एक बात याद रखने वाली है, हमारा रेफरेंस एंगल बनता है बिटवीन बेस एंड बिटवीन हाइपोटेन्यूज. डन. तो परपेंडिकुलर ऑटोमेटिकली दूसरी साइड शिफ्ट हो गया. डन. बी पी एंड एच. वी हैव टू फाइंड tan p. tan p होता है दैट इज p अपॉन b. ये होता है p अपॉन b, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो व्हाट इज p हियर? p इज QR एंड व्हाट इज b हियर? v इज pq. QR की वैल्यू हम 5 सेंटीमीटर रख देते हैं, अभी हमने फाइंड आउट किया, और pq की वैल्यू मेरे पास है, दिस इज 12 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज tan p? tan p is equal to 5 upon 12. So the value of tan p is 5 upon 12. Done. मैं इसे नंबर 1 दे रही हूँ, इसे मैं नंबर 2 दे रही हूँ. नेक्स्ट देखते हैं, मुझे फाइंड आउट करना है cot r. मुझे फाइंड आउट करना है cot r. अब देखिए रेफरेंस एंगल यहाँ है, अब cot r के लिए रेफरेंस एंगल यहाँ है. अब रेफरेंस एंगल मेड बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज. सो फॉर दिस रेफरेंस एंगल का बेस मैं ये ले रही हूँ, तो परपेंडिकुलर मेरा यहाँ है और हाइपोटेन्यूज इज जहाँ थे हम वहीं हैं. सो फॉर कॉट आर, कॉट मेरे पास रहता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan. सो दैट इज b अपॉन p. कॉट इज b अपॉन p. अगर tan मेरे पास p अपॉन b है, tan मेरे पास p अपॉन b है, तो कॉट मेरे पास b अपॉन p हो जाएगा. दैट इज व्हाट इज बेस हियर? बेस विल बी QR. This is QR. So student, coming to the next question, that is question number 3 of exercise 8.1. The question is, if sin A is equal to 3 upon 4, calculate cos A and tan A. आप यहाँ देख रहे हैं sin के साथ A एंगल लगा हुआ है, लेटर A है, अल्फ़ाबेट. तो मैं अगर इसे बनाना चाहूँ तो आप देखें, थोड़ा ध्यान दें, मुझे ये इंडिकेशन है यहाँ पे कि जो मेरा रेफरेंस एंगल है इस वक्त, जो जनरलाइज हम बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं, वो रेफरेंस एंगल हम यहाँ लेते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ B एंड दिस इज C. दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC वेयर A इज़ रेफरेंस एंगल विच इज़ हेयर. ओके. तो हमें बेसिकली दिया क्या है कि दिस इज साइन A इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. इसे क्या मैं ऐसे सोच सकती हूँ कि साइन A इज इक्वल टू 3:4. रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आपने पहले किए हुए हैं. तो बेटा ऐसा है कि जैसे 3/4 है, हमें पता है रेशियो जब भी हमें दी जाती है तो हमें हमेशा एक लोएस्ट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर में रेशियो को हमें डाला जाता है. ठीक है. सो द सिचुएशन इज़ हियर. आई थिंक वीडियो क्लियर नहीं है मेरा, सो लेट मी एडजस्ट द कैमरा. So in case of ratio, it is given that is sin A is equal to 3/4. It is given that sin A is equal to 3/4, that is sin A is equal to 3:4 ratio. हम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट K जो होता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वेयर K इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. वो नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं रेशियो को. जो मेरे पास 3/4 है उसे मैं लिखूंगी 3K/4K. एक कांस्टेंट K जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, K कैन बी 2, 5,
तो जो 2 है उससे मैं ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई, आपने देखा होगा कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करते हैं, तो इन जनरल मैंने उसे क्या रख दिया 3/4। खैर ये आपने याद रखना है, मैंने क्या आपको बताया है कि जब भी रेशो में होगा तो उसे, रेशो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो नंबर्स को हम एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगा के उसे रेशो में नंबर्स में चेंज करते हैं, ठीक है। अब क्या है, मुझे जो गिवन है दैट इज sin a इज इक्वल टू 3/4। यहाँ मैं k से मल्टीप्लाई और k से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। सो मुझे ये भी पता है जो साइन है वो होता है p/h, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर ये मेरा रेफरेंस एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर, डन। रेफरेंस एंगल ऑलवेज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ये आ गया मेरे पास बेस और ये मेरे पास आ गया h, दैट इज हाइपोटेन्यूज, ओके। पर बिकॉज साइन ए इज इक्वल टू 3/4, दैट इज 3k/4k, p की वैल्यू है मेरे पास 3k, मैं p की जगह रख रही हूँ 3k एंड h इज दैट इज 4k, h इज 4k, 3k एंड 4k। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि टू साइड्स में एक और डायग्राम बना रही हूँ जहाँ पे आपको ये वैल्यूज क्लियर कट दिखे। दिस इज 3k, दिस इज 4k, दिस इज रेफरेंस एंगल A, दिस इज राइट एंगल एट B एंड C, ओके। तो यहाँ से मुझे पता है एक अननोन साइड है, और राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी कोई अननोन साइड रहती है तो हम क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग PGT। नाउ इन ट्राइंगल, इन कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, व्हाट वी हैव दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू, जो स्मॉलेस्ट साइड है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, लॉन्गेस्ट साइड से माइनस करोगे शॉर्टेस्ट साइड को। आपने 10th क्लास में ये वे यूज़ करना है, बिकॉज हम क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा नहीं लंबा करेंगे, ठीक है। सो दिस इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। सो व्हाट इज AB स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, एंड यू नो this is equal to 16 minus 9 is 7k square. So AB square is equal to 7k square. What is AB? AB will be equal to under root 7k. So AB की वैल्यू आई under root 7k. So we can write it as under root 7k. ठीक है, मेरे पास ये वैल्यू आ रही है under root 7k। मेरे पास ऐसी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है जिसकी ऑल द 3 साइड्स आर नोन टू मी। अब मुझे जो काम करना है, मुझे फाइंड आउट करना है, इसने कहा है कैलकुलेट cos A एंड tan A। मुझे फाइंड आउट करना है cos A एंड tan A। सो लेट्स गो फॉर cos A। व्हाट इज cos A? नाउ व्हाट इज cos A? cos मुझे पता है, cos बिटवीन एंगल बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज। cos इज दैट इज बेस एंड अपॉन B/H। B की वैल्यू है मेरे पास AB, B is AB, side AB, upon H is AC. So B can be written as under root 7k upon 4k. K cancel out. So this is under root 7/4. So moral of the story, cos A is under root 7/4. So this is the value of cos A. Similarly, we can find out tan A. Tan A जहाँ तक मुझे पता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इस डायग्राम में जाऊं तो परपेंडिकुलर मेरे पास BC है और बेस मेरे पास AB है। मैं लिख रही हूँ दिस इज BC अपॉन AB, दिस इज BC अपॉन AB। द वैल्यू ऑफ BC इज 3k, आप देख रहे हैं यहाँ पे, और द वैल्यू ऑफ AB इज अंडर रूट 7k। के सेम है, काट देंगे, 3/7। सो the tan A is 3/7. So this is the way how we find the value of cos A and tan A. So students, coming to the question number 4, exercise 8.1. So the question number 4 is given 15 cot A is equal to 8. Find sin A and secant A. हमें जो given है that is 15 cot A is equal to 8। ध्यान से सुनना है पहले, मैं यहाँ से
कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 कर सकती हूँ। नंबर्स को मैं एक साइड शिफ्ट कर दिया। यहाँ से फिर से मैं आपको यहाँ देखने को बोल रही हूँ, मेरा जो रेफरेंस एंगल है वो ए है। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने जा रही हूँ। काइंडली ध्यान से आप क्वेश्चंस इस तरह से समझें ताकि आप इंडिपेंडेंटली भी क्वेश्चंस करना शुरू करें। दिस इज कॉट ए मीन्स रेफरेंस एंगल इज हेयर ए, सो बी इज दिस एंड सी इज दिस। यहाँ पे आपका 90 है, रेफरेंस आपका यहाँ है। मैंने आपको पहले भी कहा रेफरेंस इज बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज द परपेंडिकुलर। डन, इतना काम हमारा हो गया। अब मुझे जो गिवन है मैं उसी को लेके चलूँगी। हमें गिवन है दिस इज कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। मैंने आपको ये कहा पिछले थर्ड क्वेश्चन में, अभी आपको बताया है कि ये रेशो है 8:5। हम एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट के यूज़ करते हैं रेशियोज के साथ, ठीक है। सो एक और मैं डायग्राम बना रही हूँ ताकि हमारे पास क्लियर कट आपको नंबर दिखे। दिस इज ए, बी एंड सी एंड दिस इज रेफरेंस एंगल, दिस इज 90 डिग्री। मुझे जो पता है, मेरी इंफॉर्मेशन प्रीवियस नॉलेज ये कहता है कि कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन। टैन अगर मेरे पास P/B है तो कॉट होता है मेरे पास B/P। डन, दैट इज दिस इज इक्वल टू 8K/15K। अब मैं बेस को ले रही हूँ 8K और परपेंडिकुलर मेरे पास आ गया 15K। डन, हमने पहले भी किया कि मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स नोन है तो यूजिंग PGT वी कैन फाइंड द थर्ड साइड। नाउ फ्रॉम इन ट्रायंगल, in right angled triangle ABC, what we have AC square. This AC square is equal to AB square plus BC square. Longest side is the sum of squares of other two sides. So what is AC square? AB is 8K whole square plus BC is 15K whole square. So this is equal to 64K square plus 225K square. This is AC square. So this can be written as this is equals to, if we add these two, this is. So students, let's start with question number 5, exercise 8.1. So the question number 1, the statement is given secant theta is equal to 13/12. Then calculate all other t ratios. अगर secant theta is equal to 13/12 है तो मुझे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब मेरा जो रेफरेंस एंगल है यहाँ पे दैट इज़ थीटा, ठीक है। तो एक डायग्राम बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं ABC, ठीक है। हेयर रेफरेंस एंगल इज गिवन, दिस इज थीटा। Reference angle is theta, that is theta is the reference angle. So taking into this consideration that theta is the reference angle, it will become the base, it will become perpendicular, and here it is the hypotenuse. Now starting the question, so the question is, it is given that secant theta is equal to 13/12. Secant theta is equal to 13/12. We know secant theta is reciprocal of cos theta. अगर cos theta की मैं बात करूँ, अगर मैं cos theta की बात करूँ तो cos theta मुझे पता होता है B/H होता है, that is base upon hypotenuse होता है। बट बिकॉज secant theta is reciprocal of this, तो secant theta को मैं डिफाइन करूँगी। secant theta can be written as H/B. secant theta will be cos is B/H, then reciprocal of B/H is H/B, और इसकी वैल्यू मुझे दी है 13/12। आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम के इस दोनों के साथ लगा देंगे। देन पहले हम डिस्कस इसके बारे में कर चुके हैं इन प्रीवियस क्वेश्चंस। मैं एक थोड़ा सा आपको क्लियर करने के लिए एक और डायग्राम बना रही हूँ। अगेन दिस इज AB एंड C और दिस इज परपेंडिकुलर, हेयर इज एंगल थीटा, हेयर इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ओके, so hypotenuse is 13K, this is 13K, and what about base? This is 12K, base is 12K. We have to find this side which is AC. AC मुझे find out करनी है और मैं AC find out करने के लिए PGT यूज़ करूँगी। So I am going to write in right angle triangle ABC, that is AC square is equal to AB square minus BC square। लॉन्गेस्ट साइड से शॉर्टेस्ट साइड को हम
सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 13K होल स्क्वायर माइनस BC इज 12K होल स्क्वायर. So this will be equals to 169K square minus 144K square. So this is AC square is equal to, so AC square is equal to, this is 25K square. Now that is AC is equal to 5K. So the value of this side AC is, this is 5K. So यहाँ हमने तीनों साइड्स पता कर ली हैं, AC, BC एंड AB. अब मुझे अदर कैलकुलेट, मुझे पता है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनमें से एक की वैल्यू मुझे पता है और बाकी मुझे 5 जो फाइंड आउट करनी है. सो एक तो मुझे फर्स्ट ट्री रेशियो की बात करें तो बिकॉज सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 13/12, मुझे पता है सीकेंड थीटा जो रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 12/13. एक रेशियो मुझे इसी से रेसिप्रोकल से मिल रही है. सेकंड की बात करें, मैं साइन थीटा फाइंड आउट करना चाह रही हूँ. मुझे पता है साइन थीटा इज P/H, दैट इज दिस इज P/H इज साइन थीटा. P मेरे पास है, दिस इज इक्वल टू AC/AB. P इज AC/AB. सो दिस इज 5K/13K and this is equal to 5/13. So I can write it as, that is this implies sin theta is equal to, this is 5/13. जो वैल्यूज़ आपको मिलेंगे उनको हम बॉक्स में रखते चलेंगे ताकि वो हमें दिखती रहें. ठीक है. सो थर्ड वन इज, दिस इज आई थिंक सेकेंड वन एंड दिस इज थर्ड वन एंड द फोर्थ वन इज, वी आर गोइंग टू फाइंड फोर्थ वन. अगर मेरे पास साइन पता है तो उसका ऑपोजिट मेरे पास पता होता है, कॉसिकेंट थीटा होता है उसका रेसिप्रोकल. कॉसिकेंट थीटा इज H/P और ये अगर 5/13 है तो ये हो जाएगा 13/5. सो दिस इम्प्लॉइज व्हाट इज कॉसिकेंट थीटा. कॉसिकेंट थीटा इज 13/5. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉसिकेंट थीटा. मेरे पास सीकेंट थीटा 13/12 गिवन था, उससे मैंने कॉसिकेंट को ड्राइव किया, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन 12/13. साइन मेरे पास 5/13 है तो मैंने कॉसिकेंट साइन का ऑपोजिट कॉसिकेंट, दैट इज 13/5. नाउ द टर्न ऑफ, दैट इज टेन थीटा. टेन थीटा फाइंड आउट करते हैं. टेन थीटा मुझे पता है, दैट इज P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर है मेरे पास, दिस इज AC एंड बेस इज BC. सो AC की वैल्यू 5K और BC की वैल्यू मुझे दिख रही है, दिस इज 12K. I am going to subtract these values and this will be equals to, so I can write that is tan theta is equal to 5/12. So this is the next fifth value, tan theta is equal to 5/12. tan का reciprocal I know, that is cot theta. tan का reciprocal cot theta. अगर ये P/B है तो cot is B/P. So this can be written as, that is BC/AC, उल्टा हो जाएगा BC/AC, and this is equal to 12K/5K. You will cut it out and you will get, this is cot theta is equal to 12/5. So here we have 6 T ratios, 1 2 3 4 5 6. हमें सीकेंट थीटा गिवन था, हमने सीकेंट से ड्राइव किया कॉस. साइन हमने फाइंड आउट किया, साइन से ड्राइव किया कॉसिकेंट. मेरे पास टेन थीटा मुझे पता है, दैट इज P/B. P/B is tan theta, that is 5/12 and it will be equal to 5/12. Cot से tan से हमने cot ड्राइव किया, that is 12/5. So in this way we can find the other T ratios if one ratio is given to us.